तो हाय गाइस, दिस इज उदय एंड यू आर वाचिंग फाउंडेशन क्लास। गाइस, पिछले वीडियो से हम लोग कवर करते आ रहे थे आपका जो चैप्टर चल रहा था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था। और हम लोग अभी तक कहाँ क्या क्या कवर किए थे, आप लोग को एक बार रिकॉल करवा दें। हमने पहले वीडियो में हमने पढ़ा था, इंट्रोडक्शन हमने दिया था उसमें, और उसी में हमने ये भी कवर कर दिया था डोविनियर स्ट्राइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। छोटा सा टॉपिक है, उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं आप। ये जो दो टॉपिक था, इंट्रोडक्शन छोटा सा था, डोविनियर स्ट्राइड क्या है वो हमने आपको पहले लेक्चर में ही बता दिया था। पहला वीडियो जाके देख लीजिएगा, या इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिएगा, वहाँ पर हम सारे वीडियोस का लिंक दे देंगे। आई बटन को भी चेक कर सकते हैं। तो ये दो पॉइंट तो हम लोग कवर कर लिए थे, और थर्ड में हमने कवर किया था, ये दो पॉइंट था हमारा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स और मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो ये जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव आपको याद होगा, सारेगामापा वाला, तो वो भी उसको थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि और उसमें थोड़ा सा ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा बस इस। और आज जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा थर्ड टॉपिक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। चैप्टर तो इम्पॉर्टेंट है ही, और साथ में ये जो हमारा लास्ट टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें अगर क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन अगर ऊपर से आया तो आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। एक दो मार्क्स का आपका ऊपर से आ सकता है कि नहीं, डोविनियर टायर्ड से ज़्यादा चांस बनता है, या मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबली जो जितने क्वेश्चन आते हैं, अधिकतर जो देखा गया पैटर्न पर, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से आते हैं, इसलिए यह टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है। अब डायरेक्ट ये भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा तो कहना यही है कि आप साथ में चले, पूरा शुरू से लेकर देखते जाएं, क्योंकि एनसीईआरटी को रीडिंग करते हुए चल रहे तो आपका एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। बट गाइज, उससे पहले आपको क्या करना है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस, नोटिफिकेशन ऑन करें। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें, और हो सके तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्त। चलिए आज के इस टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। जो हमारा टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसको देखने वाले हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वहाँ पर कवर करवाएंगे, और कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर छूट जाता है तो उसको डायरेक्ट बोर्ड पे हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। बिल्कुल आपको समझ में आएगा, एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका अपने फाउंडेशन क्लास यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज के इस वीडियो में जो लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट यही लेक्चर है आपका। जो भी हमने चैप्टर्स में पढ़ा था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, आपका सबसे इंपॉर्टेंट यह हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है। अगर आप लोग प्रीवियस 2 लेक्चर को नहीं देखे हैं तो उसे भी देख लीजिए, ताकि आपको उसका बेसिक नॉलेज आ जाए और आप लोग अच्छे से इसे समझ पाए। क्योंकि चैप्टर से क्वेश्चन तो कहीं से ना कहीं से आना ही है, लेकिन जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आज पढ़ेंगे, जो जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अच्छे क्वेश्चंस इससे बनते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आज का हमारा टॉपिक का जो लेक्चर है वो क्या है, मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ चॉइस द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग रीडिंग करते हुए चलेंगे, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया होगा कि रीडिंग करते हुए हम लोग चलते हैं, और कोई भी ऐसा पॉइंट आता है तो उसको डिस्कस करते हैं, और एक भी पॉइंट हमारा यहाँ से नहीं छूटता है, क्योंकि रीडिंग करते हुए चल रहे हैं। तो आपका इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो भी पूछा जाएगा इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। और जनरली एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से अगर आपका पूछेगा तो इसी से आएगा क्वेश्चंस। बिल्कुल हम लोग एक्सरसाइज भी आगे वाले वीडियोज़ में करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं और रीडिंग करते हुए चलते हैं, आपका कोई भी पॉइंट इसमें छूटने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, तो पीरियोडिक टेबल को हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत तो इंट्रो पिछले वीडियो में ही आप लोग सीख गए होंगे, अगर आप लोग लेक्चर देखते आ रहे हैं तो बात करते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग भी आराम से मेरे साथ रीडिंग कीजिएगा, साथ साथ नोट भी कीजिएगा। बोलता है, इन 1913 हेनरी मॉसले सॉट दैट द एटॉमिक नंबर symbolizes as Z of an element is more fundamental property than its atomic mass। तो उन्होंने क्या बात कर दी कि जो एटॉमिक का नंबर होता है ना, एटॉमिक नंबर जो हम लोग देखते हैं 1 2 3, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, वो उन्होंने ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस दिया है। हेनरी मॉसले 1913 की बात है कि वो इसको ज़्यादा उन्होंने जो, अब आप लोग जानते हो एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, यहाँ दिखाया गया। ऑफ एन एलिमेंट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी दैन इट्स एटॉमिक मास। यस, एटॉमिक मास से उन्होंने ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दी, एटॉमिक नंबर को। अब आगे देखिए, Accordingly, Mendeleev's periodic law was modified and atomic number was adopted as basis of modern periodic table, and the modern periodic law can be stated as follows। तो हेनरी मॉसले का भी हम लोग ये मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ को भी हमने
देखा और उसको उन्होंने बस थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया मोस्ले जी ने। इन्होंने जो लिया मेन प्रायोरिटी जो दी वो एटॉमिक नंबर को दिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या लॉज इसमें रहे तो उसको देखते हैं। तो इसमें लॉ क्या स्टेटेड किया गया है वो पढ़ते हैं। तो इसमें बात किया जा रहा है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इन्होंने क्या बात की, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में है वो फंक्शन है किसका, एटॉमिक नंबर का फंक्शन है। तो लेट अस रिकॉल दैट द एटॉमिक नंबर गिव्स अस द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड दिस नंबर इंक्रीजेस बाय 1 इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट। तो इसमें बात जो हो गई कि एटॉमिक नंबर हम लोग जानते हैं कि अब देखिए बेसिक प्रॉपर्टी क्यों हो गया, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते हैं कि मान लीजिए कोई कार्बन है या ऑक्सीजन है, तो जैसे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है ना, एटॉमिक नंबर 6। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इलेक्ट्रॉन की जो नंबर होती है संख्या वो बराबर होती है प्रोटॉन की। तो इलेक्ट्रॉन 6 है, वही उसका क्या होता है, प्रोटॉन, वो भी 6 होगा और उसी को क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। यानी एटॉमिक नंबर 6 है, उसका इलेक्ट्रॉन भी 6 है, प्रोटॉन भी क्या है आपका 6 है। तो ये एक तरह से फंडामेंटल प्रॉपर्टी लग रहा था कि हाँ सही में ये प्रॉपर्टी काम करने वाली है और कर भी रही थी। तो वही इसमें बताया जा रहा है। फिर बोलता है कि एलिमेंट्स व्हेन अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर लेड अस टू द क्लासिफिकेशन नॉन एज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। प्रिडिक्शन ऑफ properties of elements could be made with more precious when elements were arranged on the basis of increasing atomic number। ये देखा गया कि जैसे जैसे हम लोग देखेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस तरह से एलिमेंट को अरेंज किया गया है, तो उसमें देखा गया कि जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब एटॉमिक नंबर से रिलेटेड जो भी जैसे एलिमेंट पहला में देखेंगे हाइड्रोजन था हमारा, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 यहाँ कुछ प्लेस था। फिर आप लोग देखिएगा कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अभी हम आपको बताएंगे उसमें जो ग्रुप जो उसको 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया, उसको नाम दे दिया S, P, D, F, ऐसे करके उसको डिवाइड कर दिए हैं। तो एस ग्रुप में मेटल ऐसे कुछ कुछ हम लोग देखेंगे कि किस तरह से डिवाइड किया गया है, और ग्रुप में देखेंगे कि कैसे हम लोग नीचे जाते हैं तो उसका एटॉमिक मास बढ़ता है, उसकी साइज़ बढ़ती है, ठीक है ना। ऊपर देखिएगा हाइड्रोजन जो सबसे छोटा सा, फिर नीचे हम लोग आते हैं वैसे वैसे उसका साइज़ भी इंक्रीज करता है। तो यही इसका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का मेन जो मोटो था अरेंज करने का, एटॉमिक नंबर को लेकर किया गया। और उसमें जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ हम लोग को ये भी पता चला कि उसका मास भी इंक्रीज हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। ये देखिए अब आगे आपका आ गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इसको हम यहाँ से तो आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ उल्टा आपको दिख रहा होगा, तो फिलहाल हम इसमें थोड़ा सा आपको बता देते हैं। यहाँ से देख लीजिए, इसको हम थोड़ा सा स्मॉल करते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए अब ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बुक में ऐसा ही दिया हुआ है, तो इसको हम सीधा कर नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर काम करते हैं और छोटा कर देते हैं। अब यहाँ से समझिए, ये जो देख रहे हैं इधर आप लोग को जो दिख रहा है ऐसे करके, ये सारा का सारा क्या है, ग्रुप है। तो टोटल जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो आपका 18 ग्रुप्स में बांटा हुआ है। कितना, 18 ग्रुप्स में बांटा हुआ है, ठीक है, 18 ग्रुप्स। और पीरियड टोटल कितने, तो देखिए अब पीरियड्स को इसको देखिए, ये देखिए ग्रुप नंबर आपको दिख रहा होगा, यहाँ हाइड्रोजन से शुरू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 में नट गैसेस सब है। ये तो हो गया आपका, इधर जो दिख रहा है वो आपका सारा हो गया, क्या हो गया, ये आपको ग्रुप्स दिख रहे होंगे। या ये जो नंबरिंग क्या हुआ आप ग्रुप में, मतलब जैसे ग्रुप 1 की बात करें तो इसमें ये वाले सारे एलिमेंट्स आ गए 1 में, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम ऐसे। अगर 2 की बात करें तो ये वाला आपका आ गया 2 नंबर का, ऐसे समझ रहे हैं। अगर 18 की बात करें तो ये आपका इनर्ट गैस का दिख रहा होगा, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन करके जो दिख रहा है, मतलब ये सब जो ऐसे ऐसे जो दिख रहे हैं सारे क्या है, ग्रुप है। तो इस तरह से ये कितने भागों में बांटा हुआ, 18 ग्रुप्स में बांटा हुआ है। वहीं अगर पीरियड्स की बात करें तो ये आपको जो दिख रहा है ये हो गया 7 पीरियड्स में बांटा हुआ है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी कि ये जो दिख रहा है ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे क्या हो गया, पीरियड्स हो गए, ये पीरियड्स कहलाते। तो टोटल 7 पीरियड्स में बांटे हुए। और ये मतलब अगर पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन की बात करें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल जो नंबर ऑफ ग्रुप्स है वो 18 है, जो आपका वर्टिकली दिख रहा होगा। ये वर्टिकल जितने भी दिख रहे हैं आपको वो सारे क्या है, पीरियड्स है, ठीक है ना। ये उल्टा क्या हुआ है पीरियोडिक टेबल, मतलब इसको अगर सीधा कर दीजिए तो आपको कुछ इस तरह वर्टिकल नज़र आएगा, ठीक है। तो वर्टिकल में टोटल जो आपको दिख रहे हैं वो आपका टोटल ग्रुप है। और अगर पीरियड्स की बात करें तो हॉरिजॉन्टल जो आपको रोज़ दिख रहे हैं वो सारे क्या है, पीरियड। तो टोटल 7 पीरियड है और ग्रुप टोटल 18 है। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। इस पर और भी डिटेल में बात कर लेंगे कि इसमें जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बहुत ही खासियत ज़्यादा हम लोग इस प्रायोरिटी और इसको क्यों रखा गया, क्योंकि देखिए इसमें आपका सारा एलिमेंट बहुत ही अच्छे तरह से अरेंज है। आप इधर वाले जो देख रहे होंगे इधर के एलिमेंट को, इसको कहते हैं एस ग्रुप, और ये हो गया आपका इधर वाला जो दिख रहा है ये होता है पी ग्रुप,
मतलब इसको डिवाइड कर दिए, एस ब्लॉक बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं, ग्रुप नहीं ब्लॉक। ये हो गया आपका एस ब्लॉक, ये हो गया पी ब्लॉक, ये हो गया डी ब्लॉक, ये हो गया एफ ब्लॉक। तो इस तरह से इसमें एलिमेंट क्लासीफाई किए गए हैं ग्रुप में। उसमें भी नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, सब आपको दिख रहा होगा सिम्बलाइज। इसका अलग ही वीडियो हम बता देंगे अगर पूरे डिटेल में चाहते हैं कि बेसिकली है क्या, ठीक है, या तो इसी वीडियो में हम पुट कर देंगे। फ़िलहाल हम आगे पहले बढ़ते हैं और पढ़ते हैं जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो बोलता है इसमें, पढ़िए आगे। As we can see, the modern periodic table takes care of three limitations of Mendeleev's periodic table. The MLS position of hydrogen can be discussed after we see what are the bases on which the position of an element in the modern periodic table depends. ठीक है, हाइड्रोजन की बात हो रही थी पिछले वाले वीडियो में भी देखे थे कि कैसे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन आज भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक लिमिटेशन है, ठीक है ना, जिसमें कि वो हम लोग पीछे भी पढ़े थे पीरियोडिक टेबल का जो भी मतलब क्या देखिए हर चीज़ क्या होता है ना, जब भी हम लोग पीरियोडिक टेबल का जो भी क्लासिफिकेशन चलता आया तो उसमें हम लोग उसके प्रोज और कॉन्स को भी देखते ही है, क्योंकि अगर उसको कोई बना रहा है, अरेंज कर रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ खूबियाँ होंगी तो कुछ उसकी मतलब कमियाँ भी होंगी। तो कमियाँ हम लोग चाहते हैं कि कम से कम रहे, तो वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने किया, ठीक है। अब यहाँ पर पढ़ते हैं 5.3.1 में कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा कि क्या कहता है। पोजीशंस के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 तो एक्सप्लेन करेंगे ही हम। तो बोलता है द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ 18 वर्टिकल कॉलम्स नॉन एज ग्रुप्स को अगर एक्सप्लेन करने आएगा तो क्या बोलिएगा, पीरियोडिक टेबल हैज़ 18 वर्टिकल कॉलम्स। इस तरह से जितने भी दिखे थे आपको वो सारे वर्टिकल कॉलम्स क्या थे, वो सारे ग्रुप्स थे, 1 2 3 ऐसे करके टोटल 18 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया, 18 ग्रुप्स है। और हॉरिजॉन्टल रोज दिखे होंगे इस तरह करके, जो हमने आपको बताया था 7 रोज इस तरह का दिखा था, वहाँ पर हमने दिखाया था, ठीक है। तो उसको कह रहे थे हम लोग, वो क्या है आपका पीरियड्स, नॉन एज पीरियड्स। लेट अस सी व्हाट डिसाइड्स द प्लेसिंग ऑफ एन एलिमेंट इन सर्टेन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। अब देखिए ग्रुप्स और पीरियड में जो इसको क्लासीफाई किया गया तो उसका मेनली रोल क्या है उसको समझेंगे ना, कि मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो खासियत है क्या है, वो ग्रुप्स और पीरियड्स में जो अरेंज किया हुआ है उस तरह एलिमेंट, तो वही तो उसकी खासियत है, तो उसी को पढ़ते हैं हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर। यू विल फाइंड दैट ऑल दीज एलिमेंट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली you will find that the elements present in any one group have the same number of valence electron. For example, elements of fluorine and chlorine belongs to group 17. How many elements do fluorine and chlorine have in their outermost shell? Hence, we can say that groups in the periodic table signify an identical outer shell electronic configuration. On the other hand, the number of shells increases as we go down the group. अब देखिए, अब यहाँ से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू है, इसलिए ध्यान से देखिए। बार बार हम पीरियोडिक टेबल को वहाँ पर आपको दिखाने, अच्छा एक बार दिखा के हम लोग बार बार एक्सप्लेन नहीं कर सकते, फिर भी हम दिखा देते हैं। एक बार आप लोग समझ लीजिए कि जो यहाँ पर बात की जाए, जैसे ग्रुप 17 का अगर एलिमेंट की बात करें तो एक बार चलिए हम पीछे जाकर आपको दिखाते हैं। तो अब देखिए ये हमारा ग्रुप 17 एलिमेंट है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, ग्रुप 17 के एलिमेंट है। ये आपको जो दिख रहा है ये वाला, ये सेक्शन को ध्यान से देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वाला जो दिख रहा है ये 17 यहाँ दिख रहा होगा कि ये 17 ग्रुप का एलिमेंट है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये जो नीचे से जा रहे हैं, तो इसका अरेंज करने का पर्पस क्या है, ग्रुप 17 में आता है, तो इसका मतलब क्या, ऊपर जो आ रहा है नीचे जो एलिमेंट है, इन सब का एक प्रॉपर्टी है कि जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में पीरियोडिक टेबल के किसी भी ग्रुप में ऐसे नीचे चले जाइए तो उसका साइज इंक्रीज होता है। यानी कि ऊपर वाले का अगर इसका साइज देखें, फ्लोरीन का एज कम्पेयर टू क्लोरीन से क्या होगा, छोटा होगा। किसका छोटा होगा, फ्लोरीन का। तो इसका मतलब इस तरह से ऑर्डर चलता है। अगर फ्लोरीन की साइज की बात करें तो वो लेस देन होगा किससे, क्लोरीन का, और ये लेस देन किससे होगा, ब्रोमीन से, और ये लेस देन किससे होगा, आयोडीन से, ये लेस देन किससे होगा, एस्टेटिन से, जो यहाँ पर आपका मेंशन्ड है। ये कहता है ग्रुप का मतलब ये होता है। यहाँ ग्रुप में अगर हम लोग पूरे पीरियोडिक टेबल में किसी का भी ग्रुप को चेक करें, वहाँ से हम लोग अगर डाउन जाएंगे तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे उसका साइज़ बड़ा होगा। यानी कि ऊपर वाले का साइज़ कुछ अगर इतना बड़ा है तो उसके नीचे वाले का जस्ट साइज उससे थोड़ा बड़ा होगा, फिर उसके नीचे वाले का उससे बड़ा, फिर उसके वाले का साइज उससे बड़ा, और यानी कि जो लास्ट में उसका सबसे बड़ा होगा वहाँ। तो ये समझ पा रहे हैं। अब देखिए आते हैं पॉइंट पे जो हमने यहाँ पर पढ़ा अभी, जो हम लोग बात कर रहे थे। तो ग्रुप 17 का एलिमेंट का यहाँ बात किया फ्लोरीन और क्लोरीन में, जहाँ पे क्या बोलता है कि
क्यों हो रहा है साइज बड़ा? तो यहाँ पे भी एक खासियत, यहाँ पे भी पढ़िएगा स्पेशल पॉइंट, कि जैसे जैसे हम लोग ग्रुप के डाउन में आते हैं, जैसे फ्लोरीन था फिर क्लोरीन में चले गए, तो ऐसे इसका एटॉमिक नंबर भी आपको पता होगा, क्लोरीन का 17 है, तो एक तो एटॉमिक नंबर बढ़ ही रहा है। तो पता ये जो फंक्शनल प्रॉपर्टी लिया गया पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, उन्होंने कहा भी कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो मास भी इंक्रीज, मास तो इंक्रीज कर ही रहा है। अब यहाँ पर बात करें, ऐसा इसलिए होता है कि जैसे हम लोग ग्रुप के नीचे जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में नीचे जाते हैं तो उसमें सेल का ऐड हो जाता है। सेल पढ़े हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि एटम का जो सेल है के एल एम, इस तरह पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब दिखाते हैं तो उसमें के में से 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर हम लोग बात करते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए कि कार्बन का 6 है इलेक्ट्रॉन, ये एटॉमिक नंबर, तो इसका हम लोग जब बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलते हैं कि 2 4, यानी कि के में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल में 4 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। अगर उसी तरह हम लोग क्लोरीन की बात करते हैं, अगर यहाँ पर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 17 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 2 8 8 2 10 हो गया, बचा 7, यानी कि के एल एम, के में इसका 2 इलेक्ट्रॉन है, एल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम में 7 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से देखिए सेल का एडिशन हो गया ना, एक एम सेल नया सेल आ गया। तो इस तरह से क्या होता है, सेल का ऐड होने के कारण आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है वहाँ पर सेल ऐड हो रहा है, तो इस तरह से उसका साइज भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ एकोमोडेट होगा, लास्ट वाले सेल में, तो साइज बड़ा होगा कि नहीं, एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है तो साइज तो बड़ा होना ही था। तो वही यहाँ पर बात किया गया है। अब यहाँ पर बात करें, ऑन द अदर हैंड द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज एज वी गो डाउन द ग्रुप, ये तो पता चलेगा क्योंकि डाउन जाते हैं तो उसका ग्रुप में ये एडिशन ऑफ सेल हो रहा होता है। तो अब यहाँ चलते, देयर इज एन एनोमली व्हेन इट कम्स टू द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन बिकॉज इट कैन बी प्लेस्ड आइदर इन ग्रुप 1 और 17 इन द फर्स्ट पीरियड, कैन यू से वाई? अब देखिए हाइड्रोजन की बात करें, यहाँ पर आज भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यही लिमिटेशन रह गया, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को बोल रहा है, या तो इसको हम लोग ग्रुप 1 में भी रख सकते थे या 17 में भी, लेकिन हम लोग उसको, ऐसा क्यों होता है इस पे हम लोग बात करते हैं और समझते हैं ऐसा क्यों होता है। आपको भी आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, या हम किसी स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो इसको बना देंगे उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक्टिविटी कुछ दिया है, तो इसमें कुछ है क्या देख लेते हैं एक बार। इफ़ यू लुक एट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यू विल फाइंड दैट द एलिमेंट्स lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, fluorine and neon are present in the second period, write down their electronic configuration लिखना है, ठीक है ना। तो वही आपको KLM वाला सेल का इलेक्ट्रॉनिक लिखना है 2 6 करके, ठीक है। आप लोग ये कर लीजिएगा आराम से। डू दीज एलिमेंट्स आल्सो कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, डू दीज एलिमेंट्स आल्सो कंटेन द सेम नंबर, जो अगर देख लीजिएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं जो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, क्या उसके पास सेम नंबर अगर दिख रहा है तो बोल दीजिएगा यस नो। डू दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ सेल, सेल की बात कर दीजिएगा, ठीक है। KLM सेल जो है देख लीजिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन M में भी प्रेजेंट है यानी कि सेल का इंक्रीज हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, वहाँ से आप लोग आंसर कर दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यू विल फाइंड दैट दीज एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बट दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ सेल्स। क्या कर रहा है कि यू विल फाइंड दैट दीज एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड के एलिमेंट को देखेंगे, बोल रहा है सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो हैं बट दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ सेल्स भी है, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो प्रॉपर्टी हो गया ना कि सेकंड, अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल के सेकंड पीरियड में चले जाए तो पीरियड, जैसे कि हमने अभी आपको बताया ग्रुप में हम बता रहे थे कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो उसका साइज इंक्रीज होता है और सेल का एडिशन होता है। लेकिन जब हम लोग पीरियड की बात करें तो पीरियड में भी तो देखेंगे ना कि एटॉमिक नंबर इधर देखिएगा तो कुछ को हाइड्रोजन मिलेगा, फिर इधर से कुछ हाइड्रोजन के बाद तो इधर चला जाता है हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये हाइड्रोजन यहाँ पर आता है, फिर आपका हाइड्रोजन, फिर हीलियम यहाँ पर आपको कुछ दिखेगा ग्रुप 2 में, है कि नहीं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ऐसे करके फिर आपको यहाँ बोरोन से कुछ इधर शुरू होता है आपका इधर का एलिमेंट जो चला जाता है SP में, P ब्लॉक में। अब एक बात यहाँ से समझिए कि जो ग्रुप की बात समझिए, अब पीरियड क्या कहता है, अगर पीरियड 7 पीरियड में इस तरह से डिवाइड है तो ये जो ऐसे करके पीरियोडिक टेबल में आपका पीरियड्स दिया हुआ है, एक बार हम चलते हैं पीरियोडिक टेबल पे तब आपको समझ में आएगा। चलिए पीरियोडिक टेबल ये देखिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए हाइड्रोजन, बेरिलियम सेकंड में आ गया, इस तरह से फिर ये चला और आप लोग देखिए यहाँ बोरोन से फिर 13 ग्रुप जो P ब्लॉक स्टार्ट है, तो ग्रुप की बात हो गया। अब हम बात करते हैं ये जो पीरियड दिया हुआ है ऐसे करके हॉरिजॉन्टल जो दिख रहा है आपको, तो इसमें कहता है कि अगर मान लीजिए हम सेकेंड पीरियड की बात करें तो हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर सेकेंड पीरियड कोई भी पीरियड इसका देख लीजिए, चलिए ऑप्शन बुक में दिया हुआ है जो कि सेकेंड पीरियड की अगर बात करें तो इसमें जो अरेंज किया हुआ है लिथियम, बेरिलियम, फिर इधर आइए
बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियन। तो अगर इसकी बात करें तो देखिए आपका एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज हो रहा है ना, यहाँ से अगर देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक गया। तो इसमें कहता है कि अगर आप लोग इसका चेक कीजिए, आप इसको चेक कीजिए कि जैसे मान लीजिए लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा 2 1 है कि नहीं। एक ये चेक कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं और इसी को फिर चेक करते हैं आगे। मान लीजिए हमने फिर बेरिलियम लेंगे तो 2 2 आ जाएगा। तो आगे इसका आगे का जो एलिमेंट है इसको चेक कीजिए। मान लीजिए एक हम लेते हैं इसका फ्लोरीन को, तो इसका 9 है, तो फ्लोरीन का क्या है 9। तो अगर इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे तो होगा कुछ इसका 2 2 और यहाँ पर हो जाएगा फिर 7। तो आप लोग को दिख रहा है कुछ यहाँ पर बार बार। आप मान लीजिए फिर हम इधर आते हैं, बोरोन का लिखते हैं। चलिए बोरोन का लिख के दिखाते हैं। तो बोरोन का है आपका 5 ये एटॉमिक नंबर। तो इसका कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2 3। यानी कि आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अगर आप किसी का भी बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन किसी का भी लिखिए तो आपको वहाँ पर अलग अलग वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो नज़र आ रहा है। किसी में 7, किसी में 3, किसी में 2, किसी में 1, इस तरह तो नज़र आ रहा है। लेकिन एक चीज़ आपको दिख रहा है कि इसमें जो बार बार हमारा जो सेल है 2 ही सेल एकोमोडेट किया गया है। यानी कि एक बार 2, एक बार 7, 5 कुछ भी आ रहा है। तो मतलब K और L, बस सेल 2 ही आ रहा है, K और L। मतलब देख रहे हैं सेल का इसमें कोई एडिशन नहीं हो रहा है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो चेंज कर सकता है 2 3। मतलब तो पीरियड में हम लोग क्या जान गए, पीरियड में हम लोग एक बात सीख गए। क्या सीखे हम लोग ने, ये सीख लिया कि जो पीरियड में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं, पीरियड में कोई भी पीरियड हो 1 2 3, अगर पहला पीरियड है तो उसमें एक ही सेल होगा, दूसरा पीरियड है तो उसमें आपका 2 सेल होगा KL। इस तरह से तीसरा पीरियड में जाएंगे तो KLM, इस तरह से ऐड होगा। अब देखिए ना, अब हम चलते हैं ना, एग्जांपल लेते हैं 3rd पीरियड की। तो इसमें चलिए हम लोग सोडियम को ही देख लेते हैं, जिसका आपको 11 दिख रहा है एटॉमिक नंबर। तो Na का है 11। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए 2 8 और 10 हो गया, बचा 1। तो देख रहे हैं KLM। यानी कि पीरियड में फिर अगर मैग्नीशियम का लिखिएगा तो क्या आएगा लास्ट में, आप ही बोलिए 2 8 2 आएगा। यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो चेंज कर रहा है, लेकिन जो आपका सेल है उतना ही रहेगा KLM। यानी कि 3rd पीरियड में कितना है हमारा, जो 3rd पीरियड में 3 सेल होगा, 4th पीरियड में जाएंगे तो 4 सेल होगा, 5 पीरियड में जाएंगे 5 सेल होगा। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन वेरी करता रहेगा, लेकिन सेल का इंक्रीज़ होगा अगर आप लोग 1st से 2nd में जाते हैं, 2nd से 3rd में, ये पीरियड में होगा। तो समझ गए होंगे ग्रुप और पीरियड के बारे में, आपने पढ़ लिया, हमने आपको बता दिया कि क्या है ग्रुप, क्या है पीरियड। अब आते हैं तो और भी इसमें जो भी दिया हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं इसमें, ये हमने कर दिया। यू ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। तो ये तो हमने देख लिया, सेल इलेक्ट्रॉन्स पे भी बात कर लिए। नंबर ऑफ वैलेंस सेल क्या होता है, हमारा जो नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है बाय 1 यूनिट, अगर बढ़ता है अगर, तो उस समय एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज हो रहा होता है कि नहीं। अब और वी कैन से दैट द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स आर प्लेस्ड इन द सेम पीरियड। Sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine and argon belongs to the 3rd period of the modern periodic table. Since the electrons in the atoms of these elements are filled in K, L, M and M cell, ये हमने आपको बता दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरा है यहाँ से यहाँ जो भी इसमें कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको बताया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पीरियड ग्रुप को ही सीखना है मेनली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या प्रॉपर्टी वो है। तो इसमें मेनली जो जैसा कि बात किया कि हमने आपको अभी बताया ना कि 3rd पीरियड में जो बिलोंग करा, जैसे 2nd पीरियड में हमने देखा उसका सिर्फ 2 ही सेल था K और L जो एकोमोडेट कर सकता था, लेकिन जैसे ही 3rd में गए वहाँ पर एक और आ गया K, L और M। तो वही यहाँ पर बात किया गया है K, L, M। हम लोग देखें तो जो आर्गन तक था हमारा 3rd पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ फिर सिंस द इलेक्ट्रॉन इन द एटम्स ऑफ दिस एलिमेंट्स कहाँ फील थे, KLM में सेल में उसका फील था। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दिज एलिमेंट्स एंड कन्फर्म द अबव स्टेटमेंट, ईच पीरियड मार्क्स अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक सेल गेटिंग फील्ड। अब आपको क्या करना है, अलग अलग पीरियड का कोई भी 2 3 एलिमेंट लेकर उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखिए
और इसको देखिए क्या यह सही में एग्जैक्टली मैच कर रहा है कि नहीं, जो बताया जा रहा है प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है या नहीं। तो आपको इस तरह से अलग अलग पीरियड से लेना है एलिमेंट और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। तो देखिए आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि क्या होता है। आगे बढ़िएगा तो बेसिकली जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा बिल्कुल आपका ये पूरा फुलफिल करेगा जो भी प्रॉपर्टी है। तो ऐसा आपको कर लेना। अब देखिए थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन है इसका, देखिए ध्यान से, इससे क्वेश्चंस बनता है जो भी अब हम आपको बता रहे हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये सब। चलिए बात करते हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ पीरियड्स। कितना एलिमेंट है फर्स्ट में देखे होंगे आप बताइए। तो अगर आप लोग अगर अभी देखें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो फर्स्ट में आपको कितना एलिमेंट नज़र आया था, सेकेंड पीरियड में कितना एलिमेंट नज़र आया था, थर्ड में कितना था, फोर्थ में कितना था, फिफ्थ में कितना था, ये सब आपको बताना है। काउंट करके आराम से आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं। वी कैन एक्सप्लेन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दीज periods based on how electrons are filled into various cells. You will study the details of this in higher, हाँ यस हायर क्लास में तो इसको बहुत ही डिटेल में आप लोग पढ़िएगा। जब भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात होती है बहुत सारा उसमें प्रॉपर्टी है। क्लास 10 में तो आपका बेसिक लेवल तक बताया है, जो उसका बेसिक प्रॉपर्टी है वो आप लोग यहाँ से सीख ही जाते हैं। Recall that the maximum number of electrons that can be accommodated in a cell depends on the formula 2n square, where n is the number of the given cells from the nucleus. Yes, n यहाँ पर क्या डिनोट करता है, हम लोग देखिए नंबर ऑफ सेल्स एक फार्मूला जो दिया गया है 2n स्क्वायर से निकालते हैं, ठीक है ना, जहाँ पर n क्या होता है नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि अगर हमें नंबर ऑफ सेल्स पता है तो हम लोग निकाल सकते हैं उसके कि कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वो एकोमोडेट कर सकता है, ठीक है ना, अपने सेल में। तो वो इस फार्मूला पे डिपेंड करता है 2n स्क्वायर। तो देखिए यहाँ एक करके दिखाया है आपको, तो उसको समझिए। तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल के सेल हमारा है, उसमें 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकता है और सिर्फ के सेल है, ठीक है, 2n स्क्वायर, ठीक है, 2n स्क्वायर पे ही चलेगा ये फार्मूला 2n स्क्वायर पे। तो के सेल की अगर बात करें तो सेल नंबर के है क्या, फर्स्ट सेल है, और 2n स्क्वायर, तो 2n के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, बोलिए 1 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा क्या 2। मतलब के सेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। वहीं एल सेल की बात करें तो फिर देखिए एल सेल की बात करें तो 2n स्क्वायर, तो n के जगह पे क्या रखेंगे, के बाद एल आ गया हमारा दूसरा सेल है, तो यानी कि यहाँ हमें 2 रखना पड़ेगा, 1 नहीं, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 2 4, और 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 हो गया हमारा 8, यानी कि दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। वही लिखा है पहले में पढ़िएगा तो के सेल में 2 आया, हैंस द फर्स्ट पीरियड हैज़ 2 एलिमेंट। और ये हमारा क्या है, ये फार्मूला हो गया हमारा निकालने का कि कितना एलिमेंट किस पीरियड में, क्योंकि देखिए पीरियड क्या बता रहा था, नंबर ऑफ सेल ऐड हो रहा था ना। जैसे कि अगर पीरियड 1 की बात करें तो उसमें सिर्फ आपको दिखेगा कि 1 ये के सेल ही दिखेगा। एक ही सेकेंड पीरियड में जैसे जाते हैं तो वहाँ पर हमने देखा कि वो कम से कम कुछ हमें दिख रहा था लिथियम का ना 2 1 3, तो के और एल एक सेल का एडिशन हो गया था, वहाँ पर एल भी आ गया था, तो वहाँ पर हमने देखा। फिर जैसे ही थर्ड में आएंगे तो वहाँ पर एक और ऐड हो गया के एल और एम। इसी तरह फोर्थ में जाइए तो एक फोर्थ सेल यहाँ ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे जाइए तो एक सेल और ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक तरह का फार्मूला बन गया निकालने का। तो फार्मूला बन गया पीरियोडिक टेबल में कि आप लोग अगर के सेल की बात करें, के सेल हमें पता है, तो वहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि मैक्सिमम तो वो जो और 2 एलिमेंट प्रेजेंट है के सेल में। और जैसे ही एल सेल की बात करें, यानी कि यहाँ से हम लोग निकाल दिए कि फर्स्ट पीरियड में क्या है 2 एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड में कितना है 8 एलिमेंट्स। इसी तरह अगर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड की बात कीजिएगा तो आपको कुछ निकल के आएगा 8, 18, 18, 32 एंड 32 एलिमेंट्स रेस्पेक्टिवली, है कि नहीं। अब देखिए अब यहाँ पर ये क्या बात किया गया है कि के सेल जो हमारा है कि के सेल में तो आपको नज़र आ रहा होगा। अब जब आप ये समझ गए कि मतलब कितना इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट किया जा सकता है तो वो 2n स्क्वायर से फार्मूला से निकलता है। और यहाँ पर एक बात भी कह दिया गया है कि आपका जो उस तरह से हम लोग इससे ये भी बता सकते हैं कि किस पीरियड में कितना एलिमेंट है। तो फर्स्ट पीरियड में हमारा 2 एलिमेंट है, और सेकेंड में हमारा फिर 8 है, फिर थर्ड में भी 8 है, और फोर्थ में आपका कितना है 18, फिफ्थ में 18 है, और ये आपका सिक्स्थ में 32 और सेवन्थ में भी 32 एलिमेंट्स है।
और इसी तरह से कुछ हम लोग छोटा मोटा इस पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इसी बेस्ड पे बना लेते हैं। ऐसे आप लोग हायर क्लास में SPDF पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वही अच्छा है, ठीक है ना, उसको सीख लेते हैं तो अच्छी बात है। तो आगे हम लोग जाते हैं। इसमें कहता है कि द रीज़न फॉर दिस यू विल स्टडी इन हायर क्लास। यस, इसका रीज़न जो आप लोग पढ़िएगा हायर क्लासेस में, क्योंकि आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा 2 8 8 18 18 32 ऐसा ही क्यों होता है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा ही क्यों हुआ, अगले में तो आना चाहिए था 18 लेकिन फिर 8 ही रह गया, फिर 18 18 दोबारा रहा, फिर 32 32 ऐसा क्यों हुआ। हायर क्लास में SPDF वाला जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे ना तो उसमें अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल टेल्स अस अबाउट इट्स केमिकल रिएक्टिविटी एज यू हैव लर्न द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द kind and nature of bonds formed by an element. Can you now say why Mendeleev's choice of formula of compounds as the basis for deciding the position of an element in each table was a good one? How would this lead to elements with similar chemical properties being placed in the same group? अब देखिए थोड़ा पीछे बात करते हैं। आप लोग देखे होंगे पिछले जो पीरियोडिक टेबल में पढ़े थे तो एक साइंटिस्ट जो आए थे मेंडलीव, उसने बात भी किया था मेंडलीव पीरियोडिक। उन्होंने देखे होंगे ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स का कुछ उन्होंने जो एलिमेंट्स का लिया था फॉर्मेशन, उनको उन्होंने अपने रखा था अपने प्रॉपर्टी में, अपना जो प्रॉपर्टी जो उन्होंने जो अरेंज किया था पीरियोडिक टेबल को अपने हिसाब से, तो उसमें उन्होंने रखा था। लास्ट में जाकर हम लोग फिर देखे भी, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी उसी पे बात करी कि जो हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो अब जब हमें पता है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से ही निकाल सकते हैं वैलेंस, लास्ट में उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, सेल कितना है, ये सब जब पता है, जब हमें लास्ट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल जाता है और सेल हमें पता है, तो हम लोग आराम से उसके केमिकल बिहेवियर को भी बता सकते हैं, यानी कि उसके केमिकल प्रॉपर्टी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, उस बेसिस पे जज कर सकते हैं। तो वही हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी उससे हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्योंकि हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होता है तो हम लोग उसके नेचर ऑफ काइंड ऑफ बॉन्ड्स भी पता कर सकते हैं, उसके बॉन्ड को भी निकालना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो इसीलिए आपसे एक क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि इसलिए अब आपको समझ में आ रहा है कि मेंडलीव्स ने उस फार्मूले जो कंपाउंड वो उन्होंने लिया था, आप लोग पिछले वीडियो लेक्चर में देखे होंगे, ऐसा उन्होंने क्यों किया था। तो ये आंसर आप लोग कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसका मतलब क्या है ट्रेंड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चंस ये लास्ट सेक्शन से ज़रूर बनता है, ये जो हम अभी आपको बताएंगे ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले हम लोग बात करें वैलेंसी, तो वैलेंसी को लेकर एक है, तो वैलेंसी एज यू नो द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल इन इट्स एटॉम। तो अगर वैलेंसी आपसे कोई भी पूछता भी है तो आप क्या बताइएगा, जो देखिए आपने पिछले क्लास में कभी पढ़ा होगा इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, ऐसा कुछ पढ़ा होगा, ठीक है, उसको हटाइए। अब हम लोग मेन पोजीशन पे आते हैं कि जो वैलेंसी होता क्या है। तो बेसिकली वैलेंसी उसी को कहते हैं जो लास्ट सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं उसको कहते हैं वैलेंसी। यानी कि जैसे अगर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, अगर इसकी हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो इसका 2 8 2 है, तो जो 2 लास्ट में बच गया इसी को कहते हैं क्या, वैलेंसी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ इट्स एटॉम, उसको क्या कहते हैं वैलेंसी। तो देखिए वैलेंसी निकालने के लिए अब हर केस में ऐसा नहीं होता है, जब क्योंकि वैलेंसी जो हमारा मैक्सिमम 4 तक जाता है, ठीक है ना, मैक्सिमम 4 तक जो कार्बन का देखे होंगे। ये मेटल के केस में तो ऐसा हो जाता है, जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो लास्ट में हमारा जो सेल में जो प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, तो जनरली मेटल का 1 2 3 तक देखे होंगे, और सेमी मेटल जो होता है वो 4 के आसपास देखे होंगे, 4 और कभी कभी 5 भी देख लेते होंगे। तो जब भी 4 से ज़्यादा इंक्रीज कर दिया या 4 तक 1 2 3 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तब तो उसका जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही काउंट किया जाएगा वैलेंसी में। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे नॉन मेटल में तो हमेशा उसमें देखिएगा आपका कुछ आएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लास्ट में 4 5 6 7 इस तरह का लास्ट में वैलेंस सेल में आपको इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। तो वहाँ पर जब वैलेंसी निकालते हैं तो उसको 8 से माइनस कर देते हैं, यानी कि मान लीजिए नाइट्रोजन को जब देखिएगा तो उसका एटॉमिक नंबर 7 है
और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो आता है 2 5, तो लास्ट में 5 आ गया। तो वैलेंसी कैसे निकाले, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है वो तो उसको कहेंगे, क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं लास्ट ऑर्बिट में उसी को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो उसकी वैलेंसी नहीं है। मेटल के केस में तो वही आ जाता है, इसलिए वो वैलेंसी हो गई। लेकिन जब हम लोग नॉन मेटल की बात करें तो उसको 5 यहाँ से माइनस कर देते हैं, यानी कि उसका 3 वैलेंसी होती है, वैलेंसी। ये समझ में आ रहा होगा। तो वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन इट्स एटॉम, ठीक है। वो सब आप लोग हायर क्लास में पढ़िएगा ऐसा क्यों होता है। अब हम लोग बात करें एटॉमिक साइज, तो एटॉमिक साइज को ही सीख लीजिए। द टर्म एटॉमिक साइज रेफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम। ये क्या है, इसका रेडियस। अगर एटॉम है तो उसका रेडियस कुछ होगा ना, तो बहुत ही छोटा होता है, तो उसके रेडियस से हम लोग डिफाइन करते हैं एटॉमिक साइज, ठीक है। कितना भारी है, छोटा है, वो बात उससे हम लोग एटॉमिक साइज की जो भी यहाँ पर बात करते हैं वो रेडियस को लेकर होती है, कि भारी और हल्का से लेकर नहीं होती है कि एटॉम भारी है तो वो एटॉमिक साइज बड़ा होगा, ऐसा नहीं। उसके रेडियस से मेजर करते हैं उसको। द एटॉमिक साइज में बी विजुअलाइज्ड एट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। कोई भी एक एटॉम ले लीजिए, उसका जो भी इसका शेप जनरली जो है सर्किल स्पेयर में है, तो उसका न्यूक्लियस से, जो छोटा सा न्यूक्लियस आपको अंदर में दिखता है, वहाँ से लेकर उसका वैलेंस, ये लास्ट ऑर्बिट वाला जो सेल है, वहाँ से उसको मेज़र करते हैं। तो एक बार इसका अंदाज़ा लगा लीजिए जो डाटा दिया है कि द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो सबसे छोटा है, हाइड्रोजन जो सबसे छोटा उसका सब साइज है पूरे एलिमेंट में, आप लोग जो भी देखते हैं, तो उसका कुछ साइज जो दिया है 37, क्या दिया है, पीएम, ये है पिकोमीटर, पीएम, ठीक है ना, 37 पिकोमीटर। इसका मतलब क्या आता है, पिकोमीटर को समझिए, 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर होता है, यानी कि 37 पिकोमीटर। लोग समझ सकते हैं कितना छोटा साइज है कि नहीं। लेट अस, अब आगे बढ़ते हैं। लेट अस स्टडी द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज इन अ ग्रुप एंड इन अ पीरियड। तो ये सब आप लोग थोड़ा सा एज्यूम कर सकते हैं, एक्टिविटी को देख सकते हैं कि आप लोग थोड़ा सा अपना माइंड क्रिएटिव है तो थोड़ा सा अलग अलग उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं कि किसका साइज कैसा है। तो एक छोटा सा चार्ट यहाँ देख लीजिए। एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड पीरियड आर गिवन बिलो। सेकंड पीरियड का आपको एटॉमिक रेडियाई दिया हुआ है। तो देखिए, बोरोन, बेरिलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लिथियम और कार्बन है ना। तो इसका कुछ एटॉमिक जो रेडियस दिया हुआ है पिकोमीटर में, ठीक है, ये रेडियस दिया हुआ है, तो उससे समझ सकते हैं कि पिकोमीटर माइनस में जा रहा है, मतलब समझ रहे हो कितना मतलब छोटा होगा, 88, 111, 66। तो इसका कुछ साइज देख रही है, देखिए आपका किसका साइज है, ये पीरियड का है, ठीक है ना। अगर डाउन का ग्रुप में दिया रहता ना तो बेसिकली वो बढ़ते हुए नज़र आता आपको, लेकिन ये इसमें कुछ आपको वेरिएशन दिख रहे होंगे, कुछ एक्सेप्शन भी है बीच में, जैसे कि देखिए बोरोन, बेरिलियम तक तो बढ़ा, लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के केस में देखिए घट गया बीच में, तो ये एक्सेप्शन है उसका, ठीक है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है बहुत सारा एक्सेप्शन भी, तो वो सब आप लोग हायर क्लास में पढ़िएगा। सारा चीज़ तो हायर क्लास में मेंशन है, यहाँ क्या पढ़ना है, पढ़ना है बहुत सारा चीज़ पढ़ना है। अगर आप लोग फाउंडेशन, ये जेई मेन ये सब की तैयारी कर रहे हैं ना, अगर अभी से फाउंडेशन क्लास ले रहे तो आपको तो सब चीज़ पढ़ना है। आप लोग बताइएगा कमेंट करके, हम भी आपको बता देंगे क्या क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं, यू विल सी दैट द एटॉमिक रेडियस decreases in moving from left to right along a period. This is due to an increase in nuclear charge which tends to pull the electrons closer to the nucleus and reduces the size of atom. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए क्या कहता है। इसमें कह रहा है, जैसे कि ये देखिए, बार बार हम पीरियोडिक टेबल को आपको दिखा नहीं सकते, ठीक है, तो एक बार यहाँ से देख लीजिए, बस ये समझिए आपका कुछ पीरियोडिक टेबल है। तो आपका ये हो गया लेफ़्ट साइड, आपके हैंड, आप देखिए आपका राइट हैंड है, वो हो गया आर राइट, और जो लेफ़्ट हैंड है उसको, ये क्या हो गया लेफ़्ट। तो अगर मान लीजिए एक पीरियड की बात करें तो मान लीजिए ये थर्ड पीरियड है हमारा, ठीक है। तो थर्ड पीरियड ये हम लोग जा रहे हैं लेफ़्ट से राइट। अब देखिएगा कि यहाँ पर क्या है, आपका सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, इस तरह से सोडियम मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम कुछ मिलेगा आपको, तो इस तरह से अरेंज है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, मैग्नीशियम का हो रहा है 12। तो आपका एक यहाँ पे क्या इंक्रीज कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ये समझिए, क्योंकि आगे जैसे बढ़ रहे 12 फिर 13, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और उसी को कहते हैं क्या, एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं उसको, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है। ये बात समझिए,
एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि क्या इंक्रीज हो रहा है, प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है, चार्ज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन को वो पुल करके रखेगा अपने पास, ये समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये एटॉम है, अब इसमें न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ रहा है, ये आपका न्यूक्लियर चार्ज यहाँ बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को पुल करके रखेगा, उसका साइज बड़ा होगा, इन्हें पुल करके रखेगा तो उसका साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। जो कारण है इसका कि न्यूक्लियस उसके ये इलेक्ट्रॉन को पुल करके रखता है, क्लोजर रखता है अपने पास, जिसके कारण उसका साइज क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। तो एक प्रॉपर्टी यहाँ से आपको समझ में आया ना कि हम लोग जब भी लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं पीरियड्स में ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो उस समय आपका साइज डिक्रीज हो रहा होता है, क्योंकि न्यूक्लियस पे चार्ज इंक्रीज हो रहा होता है। ये समझ में आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि आपको इससे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। आपको 2-3 एलिमेंट दे दिया जाएगा और बोलेगा कि अरेंज कीजिए इसके किस एटॉमिक साइज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी इससे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, जो बोर्ड में आता है उसी तरह का वहाँ पे भी आता है, कुछ खाली एक्सेप्शन को याद रखना है आपको। तो यहाँ पर आगे बढ़ें, यू विल सी दैट द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, this is because of new cells are being added as go down the group. This increases the distance between the outermost electron and the nucleus, so that the atomic size increases in spite of the increase in the nuclear charge. अब देखिए पीरियड्स में तो समझ में आ गया कि उसमें न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था इसलिए साइज डिक्रीज कर रहा था, लेकिन जब हम लोग ग्रुप की बात करते हैं तो बोलते हैं साइज बढ़ता है। क्यों भाई, उसमें भी तो हम लोग का न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर भी तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो प्रोटॉन जो न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ेगा ही, लेकिन वहाँ तो ऐसा नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, इसको भी समझिए, ग्रुप में ऐसा क्यों नहीं होता है। ग्रुप में इसलिए ऐसा नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर आपका सेल ऐड हो रहा है, समझ रहे हैं ना। मान लीजिए चार्ज बढ़ भी गया तो कितना बढ़ेगा वो चार्ज, अगर सेले ऐड हो गया है वो लास्ट में, अधिक सेल आ गया। अब देखिए एक सेल था, अब उसी में एक और सेल आ गया, 2 और नीचे के थोड़ा सा था, बड़ी 3 सेल हो गया, 3 सेल हो गया, समझ रहे हैं। तो डिस्टेंस तो हम लोग मेज़र करते हैं न्यूक्लियस से उसके सेल को लेते हैं, तो इस सेल बढ़ेगा तो साइज तो बेसिकली बढ़ना ही है, और ग्रुप में वही होता है, सेल ऐड हो जाता है। जैसे ही हाइड्रोजन है उसके नीचे जैसे ही लिथियम में आते हैं तो एक सेल बढ़ जाता है, यहाँ एक सेल था यहाँ 2 सेल हो गया, जैसे ही 3 नीचे और जाएंगे इसके तो वहाँ पर 3 सेल आ जाता है, तो सेल का इंक्रीज होगा तो साइज तो बढ़ ही जाएगा, ये समझिए आप लोग। अब आते हैं हम लोग इसके मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़। तो ये सब प्रॉपर्टी हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैलेंसी जो देता है, मतलब हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से ही वैलेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, एटॉमिक साइज का अंदाज़ा लगा सकते हैं, फिर मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी भी हम लोग पता कर सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। तो समझिए, यहाँ बात करें, एज वी सी द मेटल्स लाइक सोडियम मैग्नीशियम आर टुवार्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द periodic table, while the non-metals like sulfur and chlorine are found on the right hand side. In the middle we have silicon, which is classified as semi-metal or metalloid because it exhibits some properties of both metals and non-metals. हाँ, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो एक हमारा निकल के आ रहा है वो क्या है कि अगर आप लोग मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को भी हम लोग पीरियोडिक टेबल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो कैसे। तो एक बात समझिए, ये अगर हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल है, तो इधर का जो एस ब्लॉक ये हो गया आपका, इधर पी ब्लॉक, और बीच में कुछ यहाँ दिखेगा और नीचे में जो आपका एफ ब्लॉक, ठीक। तो ये एस ब्लॉक जितना, अब देखिए ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड, ये हो गया आपका मिडिल वाला बीच में जो दिख रहा है। तो लेफ़्ट में जितने भी आपको नज़र आते हैं ना, समझिए इधर से ऐसे जैसे ही इधर लेफ़्ट में घुस रहे हैं तो ये सारे क्या है, मेटल्स हैं, मेटल्स। आप देखिए राइट में जो आपको दिख रहा था वो क्या है आपका नॉन मेटल्स, क्योंकि इधर ही देखते होंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब इधर ही प्रेजेंट है, तो ये आपका सारा क्या हो गया, नॉन मेटल। अब इसको छोड़ दीजिए, ग्रुप 18 ये इनर्ट गैस है तो वो भी नॉन मेटल है कि नहीं, वो इनर्ट मेटल, ये इनर्ट गैस है, तो इधर तो ये भी तो नॉन मेटल में ही है, ठीक है, तो चलेगा। तो ये हो गया सारा इधर का राइट वाला नॉन मेटल हो गया, इधर का सारा नॉन मेटल, और इधर का सारा क्या हो गया, मेटल, ये हो गया नॉन मेटल। अब देखिए बीच वाला दोनों की प्रॉपर्टी लेगा, मेटल का भी नॉन मेटल का, तो ये हो गया सेमी मेटल या मेटलॉइड, इसको कह दीजिए, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग पीरियोडिक टेबल में क्लासीफाई कर पाते हैं। अब देखिए ये भी तो बीच में ही ना नज़र आ रहा है, सिर्फ ब्लॉक अलग बांटा हुआ है, लेकिन ये भी तो बीच में थी, भी
मेटलॉइड का ही कैरेक्टर रखता है, समझिए, ठीक है, सेमी मेटल का। अब आगे बढ़ते हैं। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अ जिगजैग लाइन, देखिए जिगजैग लाइन सेपरेट्स मेटल फ्रॉम नॉन मेटल। द बॉर्डर लाइन एलिमेंट्स बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम आर इंटरमीडिएट इन द प्रॉपर्टीज एंड आर कॉल्ड मेटलॉइड्स और सेमी मेटल्स। हाँ, अभी हमने आपको बताया। As you have seen in chapter 3, metals tends to lose electron while forming bonds, that is they are electropositive in nature। अच्छा, ये तो मेटल का आपका करेक्टर है, आप लोग पढ़े भी होंगे, जानते होंगे कि मेटल जनरली क्या करता है, अपने लास्ट इलेक्ट्रॉन को जो है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, ठीक है, लूज़ करता है। ये मेटल वाले चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे। एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज as the effective nuclear charge acting on the valence shell electrons increases across a period, the tendency to lose electrons will decrease. Down the group, the effective nuclear charge experienced by valence electron is decreasing because the outermost electrons are farther away from the nucleus. Therefore, these can be lost easily. Hence, metallic character decreases across a period and increases down a group. Non-metals on the other hand are electronegative. They tend to form bond by gaining electron. Let us learn about the variation in this property. इसको एक ही बार में हम समझा देते हैं, चैप्टर को एंड करते हैं और एक ही बार में समझ लीजिए इसको। As the trend in the electronegativity show, non-metals are found on the right hand side of the periodic table toward the top. These trends also help us to predict the nature of oxides formed by the elements, because it is known to you that oxides of metal are basic and that of non-metals are acidic in nature, acidic in general। तो अब ये देखिए हमारा चैप्टर फिनिश होने वाला है, लेकिन लास्ट में जो हमारा बात किया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेटेलिक नॉन मेटेलिक समझ गए आप। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो आपको एक जिगजैग लाइन जो दिखता है वो सेपरेट करता है मेटल नॉन मेटल को, ठीक है ना, मतलब इस तरह का देखिए। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जब भी देखिएगा तो चलिए आपको वो एक जिगजैग लाइन का थोड़ा इंट्रो यहाँ करा दें। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे आते हैं। ये देखिए आपको जो लाइन दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला जिगजैग लाइन, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, ये सब आपका क्या है, मेटलॉइड, और एक तरह से सेपरेट कर रहा है मेटल नॉन मेटल्स को, और ये जनरली क्या होता है, मेटलॉइड्स, है कि नहीं। तो वही यहाँ बात किया गया है लास्ट में। अब आगे थोड़ा सा और रह गया हमारा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो बस थोड़ा सा और है जो देख लीजिए। आर इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज कॉल्ड मेटलॉइड्स एंड सेमी मेटल्स, इसको कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए ये तो बात हो गई। मेटल जनरली क्या करता है, लूज करता है अपने इलेक्ट्रॉन को। जल्दी थोड़ा समझिए। मेटल जनरली अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और क्या करता है, अपने ऊपर पॉजिटिव साइन का फॉर्मेशन, मतलब यानी कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को लूज करके वो पॉजिटिव हो जाता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव जिसको कहते हैं। उसी तरह नॉन मेटल जो होता है क्या, वो गेन करता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होता है। आप समझिए कि ग्रुप और पीरियड्स में क्या होता है, इसको समझिए। तो ग्रुप और पीरियड में क्या होता है, बोलता है कि जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस अक्रॉस पीरियड। पीरियड में जब हम लोग गए तो वहाँ पर हमारा क्या हो रहा था, पीरियड में जब हम लोग जा रहे थे, पीरियड में हम लोग जब जा रहे थे तो हमारा क्या हो रहा था, प्रोटॉन माने कि यानी कि न्यूक्लियस पे जो है ना चार्ज इंक्रीज हो रहा था। न्यूक्लियस पे क्या हो रहा था, चार्ज इंक्रीज हो रहा था। न्यूक्लियस पे जब चार्ज इंक्रीज होगा तो क्या बताया हमने कि इलेक्ट्रॉन को पुल करने की क्षमता ज़्यादा रखता है, इलेक्ट्रॉन को पुल करके रखता है, इसलिए उसका एटॉमिक जो साइज था, मतलब जो उसका रेडियस था और रिड्यूस हो जाता है। यानी कि वो क्या हो जाए, लेफ़्ट से राइट जब जाते हैं तो हमारा साइज में उतना फ़र्क नहीं दिखता है। बीच में कुछ एक्सेप्शन है, मतलब यानी कि साइज डिक्रीज़ करता है ड्यू टू इंक्रीज इन द चार्ज ऑफ इट्स न्यूक्लियस। और वहीं डाउन की बात करें तो उसमें हमने बात किया था कि डाउन में क्या होता है, सेल का एडिशन हो जाता है। सेल का एडिशन होने से क्या होता है, अब देखिए कोई भी न्यूक्लियस तो बीच में ही रहेगा ना, न्यूक्लियस तो कहीं जा नहीं सकता। सेल का उसमें एडिशन हो गया तो सेल से अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके सेल में, तो न्यूक्लियस से तो दूर है तो उसकी पकड़ वहाँ बहुत कम बनेगी, है कि नहीं। आप लोग समझिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। उससे दूरी पर है खड़ा तो उस पर तो उसका उतना ध्यान नहीं जाएगा, मतलब उसको उतना पुल करके अपने पास नहीं रख सकता है। तो इसलिए वहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का, आप देखिए इसी से हमारा कॉन्सेप्ट भी आ जाता है मेटल और नॉन मेटल का। अब उससे दूर है तो यानी कि दूर है तो उससे आराम से क्या हो सकता है ना, इससे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो आराम से ये इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, ये
वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भी इसका लास्ट सेल में प्रेजेंट रहता है, आराम से इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल सकता है यानी कि ये नॉन मेटल हो गया, ये लूज़ कर सकता है आराम से। इसलिए जनरली जो देखिएगा डाउन द ग्रुप आइएगा तो जनरली आपको वहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं, डाउन द ग्रुप बात करें, डाउन द ग्रुप तो साइज इंक्रीज होगा, तो इसलिए वो आराम से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। अब ऐसा मत कह दीजिएगा कि एस ब्लॉक में नीचे जो है वो एलिमेंट क्या है आपका नॉन मेटल है, नहीं वो मेटल है, ठीक है। इसलिए तो पीरियोडिक टेबल में इसको अलग अलग ग्रुप में हम लोग क्लासीफाई किए और बात भी किए। जो लेफ्ट साइड में आपको नीचे का लेफ्ट साइड में जितना भी दिख रहा है वो आपको मेटल नज़र आएगा, राइट साइड में जो है नॉन मेटल है, बीच का जो है इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी रखता है। सिर्फ ये समझिए कि डाउन द ग्रुप जाने में एडिशन ऑफ सेल हो रहा है, इसलिए वहाँ पर सेल का एडिशन होने के कारण उससे दूरी बढ़ जाती है न्यूक्लियस से, इसलिए उसका क्या होता है इलेक्ट्रॉन आराम से वो लूज़ कर पाता है। और वो पीरियड्स में नहीं होता है क्योंकि चार्ज न्यूक्लियस बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन को पुल करके रखता है क्योंकि वहाँ एडिशन ऑफ सेल भी कुछ नहीं हो रहा होता है। लेकिन ग्रुप में ऐसा नहीं है, वहाँ सेल एडिशन होता है। अब देखिए एक थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो लेक्चर लंबा हो रहा है। तो इफेक्टिव अब देखिए electron is decreasing because the outermost electrons are farther away from the nucleus, therefore this can be lost easily। ये सब बात कर लिया। hence metallic character decreases across a period and increases down a group। तो इसलिए क्या होता है मेटेलिक कैरेक्टर जो है डिक्रीज़ करेगा पीरियड में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं कर सकता। मेटल की प्रॉपर्टी है ना कि इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो उसको बोलते हैं, वो सब मेटल में काउंट आएंगे। लेकिन पीरियड में तो उतना हमको देखने को मिलता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन वो लूज़ करेगा। बताएं अभी रीज़न क्या था। लेकिन डाउन द ग्रुप आराम से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, वो मेटल में काउंट होगा। इसलिए तो मेटल है इधर का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को वो आराम से लूज़ कर सकता है। ठीक है, ये समझ गए। अब आगे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। बस आगे हमारा अब कुछ नहीं रहा, हमारा बस ये रहा कि हैंस हमने कह दिया कि पीरियड में हमारा मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होता है वाइल ग्रुप में हमारा इंक्रीज होता है। वहीं पे अगर अलग बात करें इसमें नॉन मेटल्स ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, दे टेंड टू फॉर्म बॉन्ड्स बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। लेट अस लर्न अबाउट द वेरिएशन इन दिस प्रॉपर्टी। तो हम लोगों ने कहा ये हमारा चैप्टर अब हो जाएगा फिनिश। एज द टेंस इन इलेक्ट्रॉन इज सो नॉन मेटल्स फाउंड ऑन द राइट हैंड साइड। तो ये हमने बात कर लिया, सारा नॉन मेटल जो राइट में है, मेटल्स हमारा राइट में है। ऑक्साइड की बात हो रही है, ऑल्सो फॉर्म प्रेडिक्ट द नेचर ऑक्साइड फॉर्म बाय द एलिमेंट्स बिकॉज इट इज़ नॉन टू दैट द ऑक्साइड्स और मेटल्स आर बेसिक। अब यह तो आपको पता ही होगा, जो मेटल के साथ अपना ऑक्सीजन से कंबाइन होकर ऑक्साइड बनाएगा वो बेसिक होता है। जो नॉन मेटल से आपका कंबाइन होकर नॉन मेटल से जो ऑक्सीजन कंबाइन होगा वो क्या होता है, एसिडिक इन नेचर। आप भी जानते होंगे, 8th क्लास में ही पढ़े होंगे। बस ये हमारा हो गया चैप्टर फिनिश। अब हम लोग अगले वीडियो में करेंगे इसका, कभी क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। लेकिन मेरा चैप्टर पूरा फिनिश हो गया। अगर वीडियो को एंड तक अभी तक देखें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, नोटिफिकेशन करें। वीडियो लंबा हो गया इसलिए ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, इसलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर वेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट रह गया कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। ये लेक्चर पूरा खत्म हो गया। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी मिलने वाले हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।